प्रॉब्लम नंबर 14.6 देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी? मैं पहले फिगर बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो ये मान लो एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये उसका सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इससे आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आप एक डायोड का यूज़ करते हो। तो एक डायोड है और आप जो ये आपको मान लो कि लोड रेसिस्टर है और ये RL हो गया लोड रेसिस्टर, और इसके क्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो। ठीक है, सो आपको इनपुट इस केस में क्या है, एक साइन कर्व है। ये आपको इनपुट है, ये टाइम के साथ ओमेगा टी के साथ ये इनपुट चेंज हो रहा है। तो ये देख लो, ये इसका पी साइड है, एन साइड है। आपको मालूम है कि डायोड के केस में जब पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से ज़्यादा होता है तभी वो होता है। सिलिकॉन के केस में जो कट ऑफ वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट जैसा है, और जर्मेनियम के केस में 0.2 0.3 वोल्ट है। सो आप देखो कि इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तब तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। आइडियल केस मानोगे तो पॉजिटिव रहने पर जैसे P का पोटेंशियल N से ज़्यादा होगा ये डायोड कंडक्ट करेगा, मीन्स कि इस रीजन में कंडक्ट करेगा और इस रीजन में कंडक्ट नहीं करेगा। फिर इसमें करेगा कंडक्ट, इसमें नहीं करेगा कंडक्ट। सो इसका जो आउटपुट बनेगा, और डायोड के क्रॉस ड्रॉप लगभग 0 के बराबर मानोगे तो आउटपुट जो होगा ना, ये RL के क्रॉस ही तब सारा ड्रॉप हो जाएगा। सपोज करो कि 5 वोल्ट है, ये मैक्सिमम 5 वोल्ट है। सो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो सारा का सारा 5 वोल्ट इसी के क्रॉस होगा। सो बिल्कुल आउटपुट कर्व ऐसा ही होगा पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए ये कुछ नहीं होगा, कंडक्ट ही नहीं करेगा डायोड। निगेटिव के लिए ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, खाली स्विच ऐसा बन जाएगा। फिर पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करेगा, निगेटिव के लिए कुछ नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करेगा, निगेटिव के लिए नहीं करेगा। सो आप देखो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज है, मीन्स कि एक सेकेंड में ये 50 वो ऐसा साइकिल बन रहा है। तो इस केस में भी एक सेकेंड में टोटल कितना साइकिल बन रहा है, 50 वो ऐसा साइकिल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइकिल ऐसा था, यहाँ पर कर्व साइकिल का ऐसा हो गया है। सो फ्रीक्वेंसी यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इसका है तो इसका भी 50 हर्ट्ज ही होगा। अब हम लोग यदि देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का कैसा होता है, तो मैं दिखाता हूँ। सो ये आपको ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, इस सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पर एक डायोड की जगह 2 डायोड होगा। तो पहला डायोड ये मान लो डायोड D1, और इसके सेंटर से आप एक रेसिस्टेंस निकाल दे, तो इसलिए इसको सेंटर टैप्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। और आउटपुट क्या करते हो ना, इन दोनों पॉइंट से निकाल लेते हो, यहाँ से देख करके आउटपुट चेक करते हो। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। निगेटिव टर्म जब ये आपको ये जो साइन कर्व का निगेटिव वाला पार्ट है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ इस डायोड से ऐसे कंडक्ट कर लेगा। सो पॉजिटिव जब साइन कर्व का पॉजिटिव पार्ट होगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला निगेटिव, तो ऐसे कर लिया कंडक्ट। और साइन कर्व का जब निगेटिव वाला पार्ट हुआ तो नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला निगेटिव, तो ऐसे कर लिया। सो तब अब कर्व फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया। सो D1 ये कंडक्ट किया, D2 के केस में ये कंडक्ट किया। अच्छा, ये ऐसे तो नीचे था, ये ऊपर कैसे हो गया? बिकॉज आप यहाँ पर ले रहे हो पॉजिटिव और यहाँ पर ले रहे हो निगेटिव। सो ऐसे भी करंट फ्लो करेगा तब भी यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ऐसे भी करंट फ्लो करेगा तब भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। सो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सो यहाँ पर यदि 50 साइकिल हो रहा था तो यहाँ पर कितना साइकिल हो रहा है एक सेकेंड में? 100 हो रहा है, क्योंकि हाफ हो गया है। क्या हो गया? हाफ। ये रिपीट अब हाफ टाइम के बाद
मीन्स ये करने लगा, पहले ये जितना देर में रिपीट कर रहा था उससे दुगना रिपीट करने लगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 100 हर्ट्ज। सो इसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो गया। सो ध्यान रखिएगा, हाफ वेव केस में फ्रीक्वेंसी सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, वाइल इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल हो जाता है फ्रीक्वेंसी। 14.7 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए पीएन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप ऑफ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर। सो देखो, ये जो पीएन फोटो डायोड होता है वो हर उस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी का वैल्यू इस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। मीन्स कि आपको कोई यदि वेवलेंथ दिया गया हो, जैसे यहाँ पर लैम्डा 6000 नैनोमीटर दिया गया है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको एनर्जी निकालना है और देखना है कि यदि एनर्जी बैंड गैप ऑफ फोटो डायोड से कम है then it can detect, otherwise no। अब ये कैसे निकालोगे, ये जो एनर्जी कैसे निकालोगे? सो ये होता है E होता है hc बाई लैम्डा, आपको मालूम है, ठीक है। अब hc के लिए आप एक वैल्यू याद रखो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो hc का वैल्यू हो गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और लैम्डा हो गया आपको दिया गया। अब ध्यान दो कि जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा को यहाँ पर नैनोमीटर में होना चाहिए, तो नैनोमीटर, यदि लैम्डा नैनोमीटर है तो कैंसिल आउट हो गया और ये E आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और यहाँ पर होगा 6000 नैनोमीटर। यदि लैम्डा आपको एंगस्ट्रम में दिया जाए, मान लो कि लैम्डा बोले आपको 500 एंगस्ट्रम, तो आप क्या करोगे, लैम्डा को नैनोमीटर में चेंज करोगे, डेट इज 550 नैनोमीटर, बिकॉज आपको मालूम है कि एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के और एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर के। क्लियर है? तो आपको ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर चूंकि नैनोमीटर में दिया गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये आएगा आपको 1240 डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट ये ना 600 होना चाहिए, ये आपको 600 है। सो 1240 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है, इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, 124 डिवाइडेड बाय 60 और ये हो गया आपको 6 दूनी 12 और 1 0 6 छक 36, 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप इसको बोल सकते हो कि ये लेस देन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो इसको डिटेक्ट कर सकता है। A wavelength lambda 600 nanometer can be detected। इसको अदर वे में आप कैसे निकाल सकते हो? सेकेंड मेथड, इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रॉसपॉन्डिंग आप लैम्डा निकालो और वो लैम्डा होगा लैम्डा मिनिमम, ठीक है। सो कोई भी लैम्डा यदि लैम्डा मिनिमम से ज़्यादा होगा, देखो लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा मीन्स कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू कम, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू यदि E होगा, लैम्डा मिनिमम के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू Eg है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। सो आप ना इस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा का वैल्यू निकालो, वेवलेंथ का वैल्यू निकालो और उससे ज़्यादा जो भी वेवलेंथ का लाइट होगा उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो आप निकालोगे लैम्डा मिनिमम, लिखोगे वेवलेंथ क्रॉसपॉन्डिंग टू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन एज लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc बाई Eg, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा ये 442.857 नैनोमीटर। सो इससे ज़्यादा जो भी वेवलेंथ होगा,
फिर लिखोगे एज 600 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन लैम्डा मिनिमम, सो फोटो डायोड कैन डिटेक्ट इट। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है।